देखिए, जितना तक मैं समझती हूँ और जितना तक मैंने अनुभव किया हूँ, मैं यही कहना चाहूँगी, भगवान ने आपको दिमाग दिया है सोचने के लिए, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, 2 आँखें, 2 हाथ, कर खाने के लिए सब कुछ अगर दिया है भगवान ने आपको, तो आप अपनी अंतर आत्मा का सुनना चाहिए। आपकी अंतर आत्मा क्या कहते हैं, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आप खुद अंतर आत्मा से पूछ सकते हैं। एकांत में बैठ के अपनी सोल से, आत्मा से आप कनेक्ट होकर आपको सोचना चाहिए कि हमें क्या करने से अच्छा है, हम क्या गलत है, क्या सही है, क्या हमें करना चाहिए। क्योंकि जो दूसरों की दिमाग की बुद्धि लेकर, दूसरों की बातों से चलकर कुछ भी करता है, वो खुद के लिए मतलब बर्बादी का ही काम करते हैं। हमारे आसाम इसमें बोलते हैं कि निजर बुद्धि हिलर खुटी और लुकर बुद्धि पुकर उड़ी। इसका मतलब है कि हम अपनी बुद्धि और ज्ञान जो हमें भगवान ने दिया है, उसको खुद ही हम इस्तेमाल करके अगर कुछ भी काम करेंगे तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट सही होगा। अगर आप दूसरों की बुद्धि लेकर, दूसरों की बातें सुनकर आप कुछ भी करेंगे ना, क्योंकि दूसरा तो आपको अच्छे तरह से जानते नहीं है आपका प्रॉब्लम क्या है। आप जो बोलोगे उसी के हिसाब से वो आपको बुद्धि देगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी बात को, सच्चाई को पूरी तरह से उनको बताया भी नहीं होगा शायद, है ना। क्या आपके साथ क्या हो रहा है या आप क्या हो, क्या आप खुद की सच्चाई भी नहीं बोल पा रहे हो शायद। मतलब सम्मान के खातिर झूठा, मतलब तारीफ़ के खातिर झूठा, अहंकार के खातिर या कुछ भी बोलो, जैसे खुद की मतलब गलतियों को छुपाने के लिए हो, या चाहे ऐसा हो मतलब स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए आप अपनी सारी सच्चाई, सारी जो आपने की है वो बात अगर किसी को, जिसको भी आप बता रहे हो, पूरी सच ना हो, तो उसकी भित्ति में मतलब उस बातों को देखकर ही आपको दूसरे कोई आपको उपदेश देगा, मतलब आपको सही मार्ग दिखाएगा, है ना। और गलत वो भी नहीं हो सकता है क्योंकि आपने सच बताया ही नहीं खुद के बारे में, जो भी बोला आधा अधूरा बोला। तो आपको जैसे कि डॉक्टर के पास आपको जाना है, कोई बीमारी है आपके, तो डॉक्टर के पास अगर जाएंगे आप, तो आप अगर डॉक्टर को लाज और शर्म से आपकी जो आपके बीमारी है वो सच नहीं बताएंगे, तो आपको जो बोलेंगे आपको वही हिसाब से आपको डॉक्टर दवा देंगे, है ना। तो वो दवा खा के आपको ठीक नहीं होगा, ऊपर से वो उल्टा रिएक्ट ही करेगा। मतलब एक बीमार था तो और ज़्यादा बीमार उसमें बन सकता है, क्योंकि आपको गलत दवा ले लिया, गलत दवा दे दिया, आपने गलत बोला तो गलत दवा दे दिया। इसलिए डॉक्टर को एक प्रकार हम लोग भगवान का दूध ही मानते हैं, क्योंकि सबको छुपाने से माँ बाबा को और डॉक्टर को कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। कोई भी झूठ आपकी मतलब लाज शर्म के वजह से, या कोई क्षुद्र सुख के लिए, या कोई भी ऐसा मतलब ऐसा बोलने से खुद का ही नुकसान कर पाएंगे आप, क्योंकि आप ठीक तो होंगे ही नहीं जो बीमारी है, और ऊपर से आप और ज़्यादा बीमारी ले लोगे, क्योंकि वो जो दवा देंगे आपको उसकी एक्शन करेगा, है ना। तो उसी तरह ऐसी बात है कि आप अगर कुछ प्रॉब्लम में हो, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम किस वजह से है, क्या आपकी भूल है उसमें,
क्या आपकी क्या कराया कुछ गलती है जिसकी वजह से आप वो सब झेल रहे हो? इसको बताए बिना, आप जो किया है पहले इसको बताए बिना आप अपनी मतलब सफाई किसी के सामने रखे हो, कोई दोस्त हो, चाहे अपने परिवार की कोई लोग हो, भाई बहन हो, माँ बाबा हो, अपनी स्वार्थ पूरा करने के लिए आप झूठ मूठ मतलब अपनी बातों को साबित करने के लिए दूसरों की बुराई करते हो, दूसरों पर ब्लेम करते हो। वो पूरी सच्चाई नहीं होती है। थोड़ा सा कुछ दिख लिया उसको इमेज बनाकर कुछ किसी के बारे में बुरा बोल दिया तो वो क्या होगा फिर? वो आपको दोस्त ही हो, सो माँ बाबा ही हो, चाहे फैमिली मेम्बर ही हो, चाहे कोई भी हो, आपको अच्छी तरह से परखे बिना, जाने बिना, कुछ आपकी रियलिटी देखे बिना वो आपको मान लेते हैं कि आप सच बोल रहे हो और उसकी प्रॉब्लम की आपको सॉल्यूशन दे देते हैं। तो आप उसके हिसाब से फिर चलते हो, खुद की गलतियों को नहीं मानते हो और ऊपर से उनकी बुद्धि ले करके आप क्या करते हो? उनको भी पाप कराते हो और खुद को भी मतलब खुद के लिए भी अर्जित कर लेते हो पाप। एक पाप छुपाने के लिए आप 1000 झूठ बोलोगे और फिर 1000 गुना मल्टीप्लाई होके आपकी पाप बढ़ जाएगा। आप उसी में फंसते जाओगे, कभी निकल नहीं पाओगे। तो हमारा कहने का मतलब है, भगवान ने आपको दिमाग दिया है। अगर आपसे गलती हुई है, आप ये मत सोचना कि मैं अपनी गलती मान लूँगी, गलती मतलब मैं स्वीकार कर लूँगी तो मुझे मतलब शर्म आएगा या मैं लोगों के सामने बुरा बन जाऊँगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप अगर गलती किए हो, एक बार किया हो तो आपको समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, 2 बार किया हो उसमें भी भगवान माफ़ कर देते हैं। पर 3 बार अगर आपने गलती किया हो और उसे मान भी नहीं लिया हो और ऊपर से आप उसको सुधारने की भी नाम नहीं ले रहे हो, बार बार उसको छुपाने के लिए और पाप कर रहे हो, तो आपको भगवान माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि आपकी कर्म का फल, एक बार अगर गलती करेंगे ना उसको माफ़ करेंगे, उसको भी माफ़ करते हैं प्रभु, क्योंकि उसको ऐसे माफ़ करते हैं कि उसको सज़ा आपको देंगे। चाहे आपको बहुत बड़ा सज़ा देना होता है तो वो छोटे मोटे सज़ा देकर आपको उस गलती को आपको माफ़ कर देते हैं और एक मौका देते हैं भगवान कि आप सही रास्ते में चलकर सही कर्म कर कर अपनी सुधार कीजिए, सही मार्ग से जाके आपने अपनी गलती मान लीजिए और जिसके भी साथ आपने किया है उसे क्षमा मांग लीजिए। सॉरी और क्षमा मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप बल्कि बड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पाप ख़त्म हो जाएगा, उसी समय पाप ख़त्म हो जाएगा। हाँ, पाप ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि वो गणेश बाबा का एक लाइन पढ़ा था कि कर्म का फल ने होता नहीं खंडन, मतलब कर्म फल खंडन नहीं होता है। आप जो करते हो, जो कर्म करते हो वो होकर ही रहता है, उसका पाप का हो चाहे अच्छाई का हो, पुण्य का हो, वो फल आपको मिलते ही मिलते हैं। पर अगर आप एक गलती करके, पाप करके आप खुद को मान लेते हो, सच्चाई मान लेते हो और ईमानदारी से मतलब दिल से आप दिखावा नहीं करते हो, मतलब दिल से मान लेते हो कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, अभी से हम ऐसा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे हम सही रास्ते पर चलकर आपके शरण में रहकर कुछ अच्छा काम करेंगे। तो ऐसा अगर आप दिल से भगवान के शरण में माफ़ी मांगकर और जिसकी भी आप अपराधी है, जिसकी भी आप दोषी हैं, उनके सामने जाकर आप एक बार दिल से बोलो कि हमें माफ़ कर दो, अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, या यूँ कहो कि हम जानबूझकर भी गलती किया हूँ, लोभ मोह में आके, तो हमें माफ़ कर दो, क्योंकि
हम अभी सुधर गए हैं। तो ऐसा अगर आप गलती मान के उनके सामने ये शब्द बोलेंगे तो आप यकीन मानिए उसी समय आपका आधा पाप तो ख़त्म हो ही जाएगा। ऊपर से आपको जो लगता था कि हम सॉरी मांगने से, माफ़ी मांगने से हम छोटे हो जाएंगे, तो आप उससे बड़ा ही हो जाएंगे, क्योंकि माफ़ी मांगने से कभी छोटा नहीं होता। और माफ़ी वही मांगते हैं जो सच्चा होता है, जो सच में उसका इरादा बुरा नहीं होता है पर हो जाता है गलती, तो वो माफ़ी मांगने के लिए कभी शर्म नहीं आता है उनको। और वो हमेशा मतलब अपने आप को सुधारने के लिए, खुद को कुछ बनाने के लिए, खुद को मतलब कुछ अच्छा करने के लिए उसके पास जुनून होते हैं कर गुजरने की। उसको कोई भी, अगर वो सच्चा है ना, वो जितनी भी बाधा आए, जितनी भी तूफ़ान आए, कोई भी संकट आए, उसे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। कोई उसे कितना भी बुरा गाली दे, सामने आकर उसको बुरा बोले, उसको कोई नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि हम किस के योग्य हैं। आप जो हमें गाली दे रहे हो उसके योग्य हम है कि नहीं। सच में आप हमें जो गाली दे रहे हो वो है कि नहीं हम। सपोज़ आपको कोई इतना गंदा गाली दिया, आप खुद जान सकते हो कि मैं वो हूँ कि नहीं जो वो मुझे बोल रहा है। तो आप सोचना, तो आप सोच के आपको ऐसा लगेगा ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो मुझे ऐसे ही बोल रहा है, मतलब वो मुझसे जलता है, मुझसे हिंसा करते हैं, इसके लिए इसीलिए वो मुझे जलते हैं, मेरी बराबरी कर नहीं पाते हैं, उसको भगवान उसकी योग्य नहीं बनाया है, इसीलिए वो जलते हैं। क्यों? सच में जो जलन करते हैं, जो दूसरों को हिंसा करते हैं, आप अच्छी तरह से उसको देखिए, किसी को भी देखिए, क्योंकि उसको वो सारे कुछ जो आप कर रहे हो आपको देख के जलता है, हिंसा करते हैं आपको, बिना कोई शत्रुता के या बिना कोई मतलब के, बिना आपकी कोई गलती के वो आपके साथ शत्रुता कर रहा है। तो यकीन मानिए कि वो उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप जो कर रहे हो वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो उसको वो योग्य बनाया ही नहीं भगवान ने कि मतलब आपकी बराबरी करे। तो इसको आप दिल से आप खुशी होंगे, आप बोलेंगे नहीं उसको बोल के आप उसको पाप भी नहीं करेंगे, खुद के लिए कुछ बुरा अर्जित भी नहीं करेंगे, पर आप दिल ही दिल में आप खुश रहेंगे कि थैंक यू सो मच प्रभु, आपने मुझे इतनी ऊपर उठाया, इतनी ब्लेस दिया, इतना योग्य बनाया। आप अंदर ही अंदर दिल से आप भगवान को कोटि कोटि नमन और थैंक यू बोलेंगे, दिल से खुश रहेंगे आप। अगर ये मेरी बातें सही लगे आप सबको, सच में आप सच इंसान हो, मुझे देख पा रहे हो, मेरी गाइडेंस, मेरी मोटिवेट गाइडेंस आपको अगर सही लगे, आपके जीवन में थोड़ा सा भी काम आए, थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि आप सच में थोड़ा सा भी मेरी बातें, मेरी गाइडेंस सुन के आपको कुछ अच्छा लगा या कुछ अच्छा हुआ, तो आप प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट शेयर करके दूसरे के लिए भी ये मैसेज भेज देना, ताकि दूसरे का भी भला हो। मैं यही चाहता हूँ। भगवान, मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको भगवान ने जो दिया है उसका आप सही इस्तेमाल कीजिए। मतलब दूसरों की बातें सुनकर किसी के भी ऊपर ब्लेम मत कीजिएगा, किसी को भी धोखा मत दीजिएगा, यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम किसी की इस्तेमाल ही होते हैं। आप देखना, कोई ना कोई आपको किसी न किसी वजह से, किसी स्वार्थ के लिए आपको यूज़ ही करता है। आपको अभी भी शायद यूज़ कर रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो। बस हमें ऐसा अनुभव होता है, भगवान हमें वो दिखाता है कि हम यूज़ हो रहे हैं, हमें यूज़ कर रहा है, फिर भी हम मौन हैं, क्योंकि
हम इसलिए मौन हैं क्योंकि वो जो कर रहा है हमें पता है वो बुरा कर रहे हैं, वो हमें यूज़ करके वो खुद के लिए बुरा कर रहे हैं, ये हमें अनुभव हो रहा है। पर हम उसको यूज़ करने देते हैं क्योंकि उसका जो डिवाइन टाइम आएगा ना, वो जो हमें यूज़ किया था वो 1000 गुना मल्टीप्लाई होके वो हमारे लिए यूज़ होगा। भगवान खुद करेगा हमारे लिए, हमें कुछ करने के लिए करना पड़ेगा ही नहीं, कुछ करने के लिए हमें चाहिए ही नहीं, भगवान खुद करेगा हमारे लिए। क्योंकि भगवान हमें हमारे कर्म का फल देते हैं, वो चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। इसीलिए यकीन मानिए और विश्वास रखिए भगवान पर। भगवान के घर इसलिए देर होता है क्योंकि आपको 2-4 मौका देते हैं कि सुधरने के लिए, कि आप गलत रास्ते में हो, सुधर जाओ, सही रास्ते पर आ जाओ। आपको इसलिए कुछ नहीं करता है कि आपको थोड़ा बहुत मौका देते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे माँ बाबा हमें जितने भी हम छोटे में थे तो बुरा कुछ कर्म करते थे, दुष्टामी करते थे, हम तंग करते थे तो हमें माफ़ कर देते थे माँ बाबा, क्योंकि वो हमारे माँ बाबा हैं। इसी तरह हम सब की माँ बाबा भगवान है। महाकाल माँ पार्वती महाकाली है, राधा माँ है, कान्हा कृष्ण हैं, तो वो हमारे माँ बाबा है। कुल देवी हमारे माँ बाबा है। वो हमें जितना भी हम गलती करते हैं तो वो हमें कुछ जल्दी से कुछ सज़ा नहीं देते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमें सुधरने की मौका देते हैं बार बार का मतलब ये है कि 1 बार 2 बार 3 बार तक। पर 3 बार में आप नहीं मान रहे हो, खुद को नहीं संभाल रहे हो, खुद को नहीं समझ रहे हो और सही तरीके से आप नहीं चल रहे हो, तो आप डिसिप्लिन नहीं मान रहे हो, आप गलत राह पर जा रहे हो, तो आपको उसकी सज़ा 1000 गुना मल्टीप्लाई करके देते हैं। इसलिए हो सके मेरे इस मैसेज को देने का मतलब यही है कि आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, ज्ञान है, जो सबको दे के रखा है भगवान ने, उसको थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ध्यान में 10 मिनट बैठ के आप ध्यान से अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या सही है हमारे लिए। प्रभु हमें मार्गदर्शन दीजिए और हमें सही रास्ता दिखाइए। प्रभु अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है तो हमें माफ़ कीजिएगा और सही रास्ते से हमें उन्नति की ओर ले चलिएगा। हमें आप ब्लेसिंग देना और हमारे हाथ हमेशा पकड़ के रखना बाबा, कहीं हम भटक ना जाए लोभ मोह में पड़ करके, और दूसरों की बातों में आकर हम कुछ ऐसा गलत ना करें जब तक हम उसको सही तरीके से खुद से देख ना ले, खुद से समझ ना ले। और हो सके तो आपको अगर किसी ने कुछ बताया हो तो आप आपस में बैठे, जिसके बारे में आपको बताया वो आप दोनों सामने आपस में आसपास बैठकर उस बात को एक दूसरे के सामने रखिए और अच्छे तरह से उसको सुलझाइए, तभी जाकर समस्या का समाधान होगा। अगर आप उसको बताएंगे भी नहीं और उसके बारे में गलत सोचकर कुछ षड्यंत्र करेंगे, कुछ गलत करेंगे, जादू मंत्र तंत्र ये सब करेंगे उसको बस में रखने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, उसको फ़ायदा उठाने के लिए, तो आप यकीन मानिए आप 1000 गुना मल्टीप्लाई होके आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, पाप कर्म का फल अर्जित कर रहे हो। तो बंधुओं, फ्रेंडों, मेरे माँ बाबू, जितने भी छोटे बड़े, जितने भी ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें मेरी सबसे पहले मतलब क्षमा प्रार्थना है उनसे कि अगर मुझसे कोई इस बातों में गलती भूल चूक अगर रह गई हो तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगूंगी, माफ़ी मांगना चाहूँगी। और आप लोग को ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ कहीं पे गलत हूँ
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं अपनी भूल को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी और आप सबके साथ रहूँगी हमेशा, एक फ्रेंड की तरह, एक फैमिली की तरह, एक दोस्त, भाई बहन, माँ बाप, जो भी समझे आप, आपकी फैमिली की तरह मैं रहना चाहूँगी। क्योंकि हम अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना पड़ेगा। हम जब तक है, ये सारा दुनिया हमारी फैमिली है। जैसे भगवान ने सबको सृष्टि किया है, तो भगवान के हम सभी संतान हैं, तो हम एक फैमिली ही हुआ ना। भगवान ने आपको भी सर्जा है, हमें भी सर्जा है, तो हम एक तरफ से भाई बहन ही हुआ ना। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हिंदू, मतलब कोई भी धर्म की हो, पर आप और हम एक ही भगवान की संतान हैं। आप अलग से अल्लाह बोलते हो, यीशु मसीह बोलते हो, ईश्वर, भगवान, यूनिवर्स ऐसा बोलते हो, पर भगवान एक ही है। एक ही भगवान ने हमें पृथ्वी में सृष्टि किया है। जितने भी जीव जंतु है, जो जीवित है, उन सभी को भगवान ने सृष्टि किया है। तो हम समझे हैं कि हम एक ही फैमिली है। एक दूसरे के लिए हम साथ रह करके, एक दूसरे की सहायता करके, इसी तरह से कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम एक दूसरे को अपनी अनुभव, अपनी ज्ञान, अपनी नॉलेज बांट करके किसी की सहायता ज़रूर कर सकते हैं। और हम ये भी कहना चाहूँगी कि आप अगर पाप कर्म का फल खंडन करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, कोई भिखारी को दान दीजिए। आपकी जितनी भी मतलब वो है, औकात है, मतलब जितनी भी आप दे सकते हो दिल से, वो आप पशु पक्षी को दाना दीजिए, पानी दीजिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए, और कुत्ते बिल्ली को खाना दीजिए। भिखारी को आप कुछ जितना हो आपके सामर्थ्य से उसको दीजिए। भगवान यही कहते हैं कि हमें दूध चढ़ाने से अच्छा आप कोई भिखारी को वो दूध पिला दीजिए, आपका भला हो जाएगा, उसमें ही मैं हूँ। इसी तरह से मतलब एक पशु पक्षी को दाना दीजिए, जो करके नहीं खा पाते हैं, ढूंढ ढूंढ के खाते हैं, तो उनको देने से आपका एक दाना देंगे तो आपका 1000 गुना दाना भगवान ऊपर से देंगे आपको, मल्टीप्लाई करके। तो हमारा कहने का मतलब यही है, आप अगर अपनी पाप कर्म को, कोई भी पाप हो, किसी को झूठ बोला है, एक झूठ बोलने से 108 पाप होते हैं बोलते हैं। एक फूल अगर ऐसे ही तोड़ेंगे, आप देख रहे हैं, आपको दिखा है, अच्छा लग रहा है फूल को, तो ऐसे ही आप एक फूल को तोड़ेंगे ना, 108 पाप लगते हैं। हम कभी सुना था कहीं में। और एक झूठ बोलने से मतलब 108 पाप होते हैं। तो इसी तरह मतलब हम ये बोलना चाहेंगे कि आप जितना भी हो सके, आप एक पाप किया है तो आप 1000 पुण्य कीजिए। ऐसा पुण्य कि मतलब जो किसी के भला हो, जो किसी के लिए अच्छा हो, और मतलब किसी की दिल को चोट ना पहुंचाइए, किसी की सहायता कर दीजिए, हेल्प कीजिए। कभी कोई आप अस्पताल में किसी रोगी को जो पैसे के कारण बेड में लेटे हुए है, वो से डॉक्टर नहीं दिख रहा है, तो उसकी थोड़ा बहुत हेल्प कर दीजिए अगर हो सके तो। हम ये नहीं करें, इससे आपका पाप खंडन हो जाएगा, आप पुण्य फल फिर पाएंगे। और आपको एक बात बता देते हैं, आप अगर इस पृथ्वी में आए हो, कुछ भी आप लेकर क्या जाएंगे, पाप और पुण्य का फल ही लेकर जाएंगे जब जाएंगे आप। मतलब जब आपका यहाँ से जाएंगे, मतलब जब आपका देहांत होंगे, तो आप बस अपनी पुण्य फल और पापों का फल ही ले जाएंगे। उसके हिसाब से मतलब आपको स्थान मिलेगा। अगर आप पुण्य किया है, आपका पुण्य का फल घड़ा अगर ज़्यादा है
तो आप वैकुंठ में आपका धाम होगा, वैकुंठ में आपका स्थान होगा। अगर आपने पाप कर्म किया तो आप जाएंगे नरक में, उसमें बहुत कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। आपका आत्मा सह नहीं पाएगा, आप मुक्ति के लिए तड़प रहोगे, बार बार बोलोगे हमें माफ़ कर दो, पर आपको माफ़ी नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान के घर में सबको समानता देखते हैं। भले ही सहे हमारे इस धरती पर आप कानून को खरीद सकते हैं, झूठे मूठे मतलब गवाह खरीद सकते हैं आप, और किसी को झूठ बोल के किसी को अपने तरफ कर सकते हैं। कोई भी मतलब यहाँ पे बेईमानी हो सकता है, पर भगवान के घर में नहीं, क्योंकि भगवान सबको समानता रूप में देते हैं। भगवान आपको नहीं देखते हैं कि आप अमीर हो, गरीब हो, आप काले हो, सुंदर हो। भगवान बस आपकी आत्मा का नियत देखते हैं, आपका इरादा देखते हैं, आपका लक्ष्य देखते हैं, आप क्या कर्म कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको फल देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको भगवान ने सबकी तरह आपको भी सृजा है इंसान के रूप में, आप भाग्यशाली हो। आप अपनी बुद्धि ज्ञान को सही इस्तेमाल कीजिए, सही तरीके से आप उसको मतलब अपने लिए अच्छा कर्म कीजिए, क्योंकि आपको लगता होगा कि मैं अगर अच्छा काम करूँगी, कोई पुण्य कर्म करूँगी, किसी के लिए अच्छा करूँगी, किसी को दाना दूँगी, पशु पक्षी को इनको खिला के मेरे कर्म का फल क्यों खिलाऊँ, है ना। आपको ऐसा थोड़े टाइम के लिए आ सकता है कि उनसे हमें क्या मिलेगा, पशु पक्षी को देंगे तो हमें क्या मिलेगा, थोड़े ना वो हमको कुछ दे पाएंगे। वो तो आपको देंगे, कैसे देंगे कि वो जो आपसे ले रहा है, खा रहा है, वो आशीर्वाद देंगे, वो दिल से आपको आशीर्वाद देंगे। वो जब खुश होंगे, जैसे मान लीजिए कोई आपके बच्चों को आप कुछ भी गिफ्ट ला के देते हो, कितना खुश हो जाते हैं। और बच्चे तो है ही भगवान का रूप, तो बच्चे जब खुश हो जाते हैं ना, तो आपको खुशी मिलता है कि नहीं, मेरे बच्चों को दिया हूँ, मेरे बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, तो आप खुश होते हो कि नहीं। तो उस खुशी से आपको ब्लेसिंग मिलता है, और वो ब्लेसिंग आपको किस तरह से मिलेंगे, जो आप आज 1 रुपया किसकी हेल्प कर रहे हो, तो आपको भगवान किसी ना किसी रूप में, उससे नहीं मिलेगा आपको, पर किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी जब आपको सहायता होगी, सहायता की ज़रूरत होगी, जब आपको उस टाइम उस चीज़ की ज़रूरत होगी, आप अनुभव कीजिएगा, यकीन कीजिएगा, उस टाइम कहीं से भी आपको हेल्प हो जाएगी। कहीं से भी आपको ऐसा लगेगा हृदय से, थैंक यू प्रभु, मैंने तो कुछ भी किया भी नहीं, मुझे ऐसे हेल्प मिल गया। आप बताएंगे, खुश हो जाएंगे, दिल से खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी कर्म है। आपको लगेगा कि हमने किसी का किया नहीं, आपने करके रखा है ऐसे ही कर्म, जो किसी भी रूप में आपको मतलब वो फल आपको देंगे। तो आप बस अनुभव करना होगा, उसी समय आप अनुभव करके मतलब उसको महसूस करना होगा कि हाँ, लोग नहीं बोलते हैं ऐसे कि आज हमने इतना पैसा, इतना मेरा भाग्य खोल गया, आज मैंने ऐसा पाया। कोई ऐसा बोलता है ना, भगवान आज मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है। भगवान इसलिए मेहरबान हैं, अगर आप इस जन्म में कुछ नहीं किए हो तो किसी ना किसी जन्म में करके आए हो, उसी का फल आपको मिले हैं। अगर इस जन्म में आपको लगता है कि मैंने तो किसी का भी सहायता नहीं की, यकीन मानिए आपने किसी जन्म में कुछ भी किया हो, उसी जन्म का फल अभी आपको मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर किसी जन्म में आपने किसी का हड़पा है, किसी का कोई कुछ भी लिया हो, तो इसी जन्म में आपको ले भी सकता है कोई, किसी के रूप में आके कोई आपको ठग भी सकता है। तो वही बात है, अगर आपको ये ज्ञान है, ये नॉलेज है कि हमारे किसी ने
लिया है, हड़प लिया है, ठग लिया है, तो आप इसी वजह से दुखी हो, तो आपको दुखी होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये समझकर आपको उसको छोड़ देना चाहिए कि क्या पता हमने किसी जन्म में उनका लिया होगा, तभी हमारे वो लेकर रखा है, या किसी जन्म का हम उसकी ऋणी हैं, तभी हमारे वो लिया है। यही समझकर छोड़ देना चाहिए। और आपको यही भी बताना चाहूँगी कि आपको अगर ऐसे मतलब किसी ने कह दिया कि किसी जन्म में लिया है इसलिए मैंने उसका लिया हूँ, आपने किसी की लेकर रखा है, आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने उसका लेकर रखा हूँ, शायद मेरे किसी जन्म का वो मेरे लिया था इसलिए मैं लेकर रखी हूँ, कोई ऐसा सोच सकता है। पर आप अगर ऐसा कर रहे हो ना, ऐसा मत करना। क्योंकि ये कर्मा मतलब क्या होता है ना, मतलब जुड़ जाते हैं, मतलब वो कर्मा अर्जित होते हैं। आप अगर मान लो किसी जन्म में आपका किसी ने लिया हो, तो भाई इसी जन्म में ही मैं बोल रही हूँ, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपके लिया है, तो आपको वो दे तो आपका अगर है वो भगवान आपको उसको खाने नहीं देगा, वो किसी न रूप में आपको वो देना ही पड़ेगा, कभी ना कभी देना ही पड़ेगा। पर आप ये समझ के उसने मुझे धोखा दिया है उसको भी मैं धोखा दूंगी, आप ये मत करना कभी। क्योंकि ये कर्म बनते हैं, इस कर्म के चक्कर में आप कभी भी मतलब उद्धार नहीं हो सकते। उसने किया फिर आपने किया, उसको लौटा दिया, उसने आपको धोखा दिया, आपने भी उसको धोखा दिया, आपने उसका कर्म लौटा दिया, फिर आपका कर्म बन गया। फिर आप जो आपको किसी ने धोखा देगा, फिर आपका वो उसका कर्म, मतलब कर्म कभी अगर कर्म बनाएंगे ना आप, फिर कर्म ये ख़त्म नहीं होगा, ये कर्म कभी ख़त्म नहीं होगा। आप जन्म में जन्म लेते रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे ये कर्ज चुकाने के लिए। क्योंकि आप हो सके तो किसी को ऋणी बनाइए, ऋणी मत होइए, किसी का ऋणी मत होइए। किसी का 1 रुपया खाया है तो आप 2 रुपया उसको दे दीजिए सूद समेत, तो आप उसकी ऋणी नहीं होंगे, आप उसको ऋणी बना के रखेंगे। तो आप जो कर्म करेंगे ना, कोई आपको धोखा दिया है, दुख दिया है, उसको आप लौटाना नहीं है, उसको सहन करके संपत्ति बनाना है। मतलब हम लोग का असमीस में बोलते हैं कि खोहिले संपत न खोहिले आपद। मतलब इसका मतलब है आप अगर सह जाएंगे कोई भी दुख आप अगर सह जाएंगे और सह करके उसको मतलब रिप्लाई नहीं देंगे, मतलब कोई दुख दे रहे हैं तो उसको भी आप दुख देंगे तो आपका नहीं होगा। आप अगर आपको दुख दे रहे हैं तो चलो जिस किसी ने दुख दिया उसके साथ आप छोड़कर अपने काम में आप लग जाइए, उसको भूल जाइए, जो आपके साथ किया है उसको भूल जाइए। आप भूल करके आप अपने कर्म में लग जाइए और दोबारा ये ज्ञान लीजिए कि आपको अगर धोखा दिया है उसको दोबारा चांस मत दीजिएगा। मतलब वो जितनी भी आपको मतलब माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, आप उसको क्षमा कर देना, पर उस पर विश्वास करके दोबारा उसको विश्वास करके उसके साथ उसकी बातों को मत मानना। क्योंकि एक बार जो करते हैं वो दोबारा भी कर सकते हैं, और दोबारा करके आपके साथ आपको कर्म खराब करेंगे। आप जो रास्ते पर हो वो कर्म आपका